आगे हम इस वीडियो में जानेंगे किस प्रकार से हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बना सकते हैं, कमेंट्स कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं, वैल्यू वेरिएबल्स कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, फिर डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं और टाइप मेथड ऑपरेटर्स वगैरह हम जो है बेसिक्स स्टार्ट करेंगे। तो हेलो वर्ल्ड प्रो करना है, आइडियली ओपन करने के बाद जो है हम जाएंगे फाइल में न्यू फाइल हमें ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे हम सिंपल टाइप कर देंगे हेलो वर्ल्ड, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो हमें लिखना है ये हम लिखेंगे। और लिखने के बाद जो है हमें ध्यान रखना है कि फाइल को जो है हमें सेव एज कर लेना है। सेव एज करना है जहाँ पे भी आप फाइल सेव करना चाहते हैं। मैंने एक इसके लिए फोल्डर बना लिया है। फोल्डर जो है हम अ, मतलब हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो मैंने हेलो लिख लिया। एंड डॉट पी वाई आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो डॉट पी वाई एक्सटेंशन से जो है फाइल सेव हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे रन करके इसको चेक कर सकते हैं, रन मॉड्यूल। ये प्रोग्राम जो है हमारा रन हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि पाइथन में किस प्रकार से हम कमेंट स्पेसिफाई करते हैं। कमेंट क्या होता है कि कोई प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो प्रोग्राम मान लीजिए कि उसमें 4-5 मेथड्स है या 10-20-25 लाइन का प्रोग्राम है। अब हमने तो लिख लिया, हमको समझ में भी आ रहा है, लेकिन अगर हम मान लीजिए कि 2 दिन बाद 4 दिन बाद देखना चाहते हैं प्रोग्राम को, तो वो अगेन जो है काफ़ी समस्या होता है कि उसको समझने में। या फिर हमने किसी और के साथ प्रोग्राम शेयर कर दिया तो वो कैसे उसको समझेगा कि प्रोग्राम में क्या इनिशियलाइज किया है, क्या कहाँ वेरिएबल लिया है, कौन सा मैथड है। तो इसके लिए जो है दो टाइप का कमेंट होता है। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट हम लोग हैश से यूज करते हैं। यहाँ पे जो भी लिखना है कमेंट हम लिख सकते हैं। इसको कंप्यूटर द्वारा जो है पढ़ा नहीं जाता है, ये जो है इग्नोर कर दिया जाता है। तीसरा मतलब सेकंड होता है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट के लिए जो है हम लोग सिंगल कोड 3 बार जो है यूज करेंगे। और इस टाइप से जो है हमने प्रोग्राम लिख दिया। अब कंप्यूटर क्या करेगा कि जब रन करेंगे हम प्रोग्राम को तो ये दोनों कमेंट को जो है इग्नोर कर देगा। और यहाँ पे जो हम नया प्रोग्राम जो लिख रहे हैं वो सिर्फ एक्चुअल लाइन को रीड करेगा। तो आगे जो है हम उसका और यूज देखेंगे कि किस प्रकार से जो है उसका यूज होगा, आगे हम और समझेंगे। तो इसके लिए जो है मैं फाइल को अगेन सेव कर लेता हूँ, डेमो लिंक डेमो बैच में कमेंट सेव। ये देखिए हेलो प्रिंट हो गया। सिस्टम ने कोई एरर नहीं दिया। एरर इसीलिए नहीं दिया क्योंकि हमने प्रॉपर जो है कमेंट यूज किया था। अगर हम उसमें कुछ कमेंट हम प्रॉपर नहीं यूज करते तो सिस्टम एरर देता। नेक्स्ट जो है कोई वेरिएबल को कैसे इनिशियलाइज करेंगे हम इसमें। तो वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए जो है मैं एक काम करता हूँ, वो अब एक पुराना फाइल ही हम ओपन कर लेते हैं। उसी में जो है हम ये सारी चीजें टेस्ट करके हम लोग देख लेंगे, अदरवाइज हमारा टाइम जो है इसमें काफी ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो ये मैंने फाइल एक ओपन कर लिया है। इसी में जो है मैं वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोग्राम बनाते वक्त जो है हमको कोई वैल्यू चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें मुझे किसी का कोई व्यक्ति जो है वो वोट दे सकता है कि नहीं दे सकता, उसकी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। तो एज नाम का जो है हम वेरिएबल बनाते हैं और उसमें जो है हम कुछ एक वैल्यू असाइन कर लेते हैं। अब जब हम सी प्लस प्लस या पीएचपी या किसी और लैंग्वेज में जब हम काम करते थे तब हमको जो है उसका वेरिएबल भी डिक्लेयर यहाँ पे जो है स्पेसिफाई करना पड़ता था। पीएचपी में तो नहीं करना पड़ता था, लेकिन दूसरे लैंग्वेजेस में इस टाइप से आपको इंट करके जो है स्पेसिफाई करना पड़ता था। लेकिन यहाँ स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। पाइथन जो है काफी स्मार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो समझ जाएगा कि आपने जो अगला वैल्यू दिया है वो जो है मतलब इंटीजर टाइप का है, तो कोई स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। साथ ही इसमें जो है किसी प्रकार का कोई मतलब कॉलन वगैरह लगा करके जो है सेमीकोलन लगा करके जो है क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है। पाइथन स्मार्ट है, आपने जब न्यू लाइन एंटर करते हैं वो समझ जाता है कि हम लाइन को क्लोज हमने कर दिया है। आगे अगर हम बात करें कि इसमें डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, तो ये सिमिलर होता है दूसरे मतलब लैंग्वेज से। जैसे एक जो बेसिक यूज करते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज करते हैं, str, इंटीजर के लिए इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स है ना, लिस्ट, टपल, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लिस्ट, टपल, रेंज, ये सब जो है मैं आपको बताऊंगा, ये सब नए हैं। बाकी जो हम लोग बुलियन यूज करते हैं, जितने भी बेसिक जो डेटा टाइप्स होते हैं ना वो दीज आर सेम। अब हम किसी वेरिएबल का अगर हम जानना चाहें कि कुछ हमने वैल्यू दे दिया है लेकिन वो जो है किस टाइप का डेटा है, तो वो टाइप एक मेथड यूज करते हैं जिसमें हम ये जान सकते हैं कि जैसे देखिए ये टाइप। अब हम इसमें क्या करेंगे, टाइप करेंगे
एज, और हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं टाइप थर्ड टू नो वेरिएबल। ये हमने लिख लिया। अब इससे क्या हमें पता चलेगा, देखिए रन हम कर रहे हैं, यहाँ निकल करके आ रहा है ये इंटीजर टाइप का जो है डेटा। अब अगर इसी में मैं दूसरा भी चेक कर लेता, देखिए इसी में अगर मैं एक काम करता हूँ कि एक एक्स नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ और जिसमें मैं कुछ स्ट्रिंग डाल देता हूँ, जैसे सपोज मैंने अपना नाम डाल दिया, मैं जानना चाहता हूँ कि किस टाइप का डेटा है, तो हम क्या करेंगे, एक्स डाल दिया मैंने। अब हम इसको रन कर लेते हैं, तो ये देखिए इस सिस्टम बता रहा है कि ये स्टर टाइप का मतलब एक स्ट्रिंग है। ये टाइप मेथड का आप इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। ऑपरेटर्स, तो ऑपरेटर्स में आप जैसे का कंपैरिजन, मतलब पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो जो हम लोग दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, ये सब जो है लगभग सारी चीजें सेम है। कुछ जो नए हैं तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जैसे कंपैरिजन करने के लिए हम लोग ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब जो है हम लोग यूज करते हैं। तो ये सब भी जो है मोटा मोटी सब सेम है। साथ ही जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स जो यूज होते हैं, जैसे एंड और, तो ये सब जो है ये भी बिल्कुल सेम है। इसको हम लोग यूज करके देखेंगे आगे प्रोग्रामिंग में। थैंक यू।